लद्दाख में हिंदुस्तानी सेना एक साथ दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ पाकिस्तान आतंकी वारदातों से बाज नहीं आ रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार चीन भी चालबाजी पर उतरा हुआ है। आज कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हम इसी पर लगातार बात कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की साजिश को डिकोड करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ। सतीश दुआ सर स्ट्रैटेजी और कॉम्बैट दोनों में माहिर हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में इनका अहम रोल रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी रह चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। थैंक यू सर, मैं चीन को लेकर आपसे स्पेसिफिक जानकारी लूं, आपसे समझूं कि वहां क्या चल रहा है। उससे पहले मैं आपका एक रिएक्शन चाहता हूं सर। ये जो खबर अभी पुलवामा से आ रही है उस पर भी, कि वहां जिस तरीके से आईईडी को डिफ्यूज किया गया, बार बार वहां पर आतंकियों को मारा जा रहा है, ये अचानक वहां पर क्यों बढ़ गया है सर, और इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंने अभी सीन आपके के जरिए ही देखा, आपने 2 बार दोहराया इस बात को। देखिए कितना बड़ा धमाका हुआ और कार के उठ गए। मैं तो बहुत खुश हूं जिस तरीके से यह धमाका हुआ। मैं इसलिए खुश हूं कि देखिए वो धमाका ऐसे जगह पे किया गया, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जान। यही धमाका अगर वो अपने मंजिल पे करते तो आप समझते हैं कितना कहर ढाता और आज क्या हालात होते। सही बात। दूसरी तरफ क्यों हो रहा है आपने पूछा। आर्टिकल 370 की डायल्यूशन के बाद जो पिछले साल हुआ, उसके बाद कुछ टाइम बड़े कर्ज रहे, मोबाइल पे रिस्ट्रिक्शंस रहे, डिटेंशंस रहे। उसके बाद ये सही मायनों में पहला समर है, समर सीजन। और जो पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटिस्ट, ये कुल मिला के जो डीप स्टेट है, इनको अब दिखाना है कि ये पहला समर है और ये गतिविधियां अपनी बढ़ाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 5 महीनों में कितने ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं और कितने ज्यादा टेररिस्ट न्यूट्रलाइज, ये अपनी गतिविधियां बढ़ाए हुए हैं। ये इस दिखाने की ताक में कि वो क्या कर रहे हैं आफ्टर आर्टिकल 370। तो उसी मुहिम में चलते हुए अब ये एक सनसनीखेज खबर फैलाने का, सनसनीखेज बनाने की कोशिश में थे। और मुझे बहुत खुशी है कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के तालमेल से ये हम डिफ्यूज आया, एक बड़ी दुर्घटना को हम अवॉइड कर। सर लगातार हम ये तो जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान का जो नापाक गठजोड़ है वो कैसा है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि जब भारत कोरोना से एक बहुत अहम लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में चीन जो बॉर्डर पर कर रहा है और पाकिस्तान जो कश्मीर में करना चाह रहा है, क्या इन दोनों को जोड़कर भी देखा जाना चाहिए? देखिए, मैं मानता हूं कि चीन और पाकिस्तान में कोल्यूजन है। इनका दशकों से चला आ रहा एक फ्रेंडशिप रिलेशन है और दोनों, हम जैसे 2 फ्रंट वॉर कहते हैं, 2.5 फ्रंट वॉर कहते हैं, एक सिर्फ हमारे देश में है। लेकिन इस वक्त जो फेस ऑफ लद्दाख में हो रहे हैं या जो और बाकी वायलेंस वैली में हो रही है, क्या इसको एक साजिश माना जाए या नहीं? अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो मेरी समझ से मैं कहूंगा कि ये हर समर में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती है, हर समर में वैली में वायलेंस घटनाएं और टेररिस्ट के साथ टाकरे बढ़ते हैं। और इस समर जो मैं आपको वजह बता चुका हूं कि 370 के बाद ये पहला समर है, तो जाहिर तौर पे ये सब बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप लद्दाख में देखें, जो हमारी घटनाएं होती हैं ये भी हमेशा समर्स में ही होती। तो जरूरी नहीं है कि इनको ये माना जाए कि ये एक कोल्यूजन है, साजिश है, इकट्ठे होकर के ये टैक्टिकल घटनाएं करती। दोनों के बीच में ऐसे समन्वय है, उस बात को मैं सर मैं माफी चाहूंगा, ऑडियो में कुछ समस्या है, आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने चीजें बताई, विस्तार से समझाया कि क्या हालात बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दुआ सर।